तो आपको सामने दिख रहा होगा ब्रह्मपुत्र नदी। आज नदियों की सेकंड पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में और इससे रिलेटेड या फिर इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं उनकी भी साथ ही साथ बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा मैप के साथ साथ पॉइंट जितने बनेंगे वो इधर लिखते चलूंगा। आप मैप पर नजर रखिएगा और कंसंट्रेट बना के रखिएगा, जिससे आपको क्या होगा पूरी तरह से एक एक पॉइंट डेफिनेटली समझ में आएगा। चलिए पहले मैप बना लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये हमारी ईस्टर्न पार्ट में है तो ईस्टर्न पार्ट ही बना लेते हैं इंडिया का। ठीक है दोस्तों, ईस्टर्न पार्ट ही बना के अपना इस नदी को उसमें डोनेट करेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना दोस्तों। ईस्टर्न पार्ट हो गया हमारे भारत का। अगर मैं बात करूं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करूं तो इसका जो उद्गम है ना, इसका उद्गम है तिब्बत में एक ग्लेशियर है इस स्थान पर। इस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। क्या है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। क्या नाम है दोस्तों? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। इस ग्लेशियर पर एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। क्या है? यहां पर लगभग स्थित है मानसरोवर झील। इसका नाम क्या है? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। और कहां पर होता है? तिब्बत वाले क्षेत्र में। कहां पर होता है? तिब्बत। तिब्बत बोलो या फिर चाइना बोलो, तो तिब्बत किसके अंदर में है? चाइना के अंदर में है। ठीक है, तिब्बत वाले क्षेत्र में कहां से? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, और उस पर से भी कहां से? मानसरोवर झील से होता है। ये जो है इस तरह से आगे बढ़ती है, आगे बढ़कर हमारे अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में यहां पर एंटर करती है। और कहां पर एंटर करती है? अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में। अरुणाचल प्रदेश में कहां से एंटर करती है? यहां पर एक दर्रा है पास है, इसको कहते हैं यांग्याप दर्रा। क्या कहते हैं? यांग्याप दर्रा। यांग्याप पास से एंटर करती है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप पास से एंटर करती है और थोड़ी सी आगे बढ़ती है। मैं थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश का मैप बना लेता हूं। यहां से लगभग इस प्रकार से यहां अरुणाचल प्रदेश बनेगा और यहां पर आएगा आपका नागालैंड। नागालैंड, उसके बाद आएगा आपका मणिपुर, मिजोरम, ये पूरा नीचे की तरफ मिजोरम आ जाता है, त्रिपुरा, मेघालय, मेघालय है ये, असम है, सिक्किम है। ठीक है दोस्तों, त्रिपुरा, मेघालय, असम और सिक्किम है। उसके बाद अगर बात करें हम इस वाले में, यांग्याप दर्रे से एंटर कर रही है। जस्ट एयर अगर हम बात करें कि यांग्याप दर्रे से एंटर करने के बाद ये जो है सीधे कहां पहुंचती है? असम में। यहां पर ऐसे एंटर करते हो कहां पहुंचती है? असम में पहुंचती है। असम में ये जो है
सदिया नामक स्थान से एंटर करती है। कहां से स्टार्ट करती है? सदिया नामक स्थान से, सदिया क्षेत्र से एंटर करती है। यहां तक कि पॉइंट लिख लेते हैं, जितने पॉइंट इसके बनते हैं। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है? उद्गम कहां से होता है दोस्तों? मानसरोवर झील चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से। मानसरोवर झील और कहां से? चेमायुंगडोंग ग्लेशियर, चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से। ठीक है। उसके बाद कहां पर होता है इसका उद्गम? तिब्बत से। कहां से होता है? तिब्बत, या फिर चाइना बोल सकते हैं इसे हम। उसके बाद आगे बढ़ती है, कहां पर आती है? अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में। कहां पर आती है? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद आगे बढ़ती है, कहां पहुंचती है? असम में। उसके बाद असम के बाद कहां पहुंचती है ये? बांग्लादेश में। बांग्लादेश के बाद ये कहां पर पहुंच जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, BOB, बंगाल की बे ऑफ बंगाल। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इसे तिब्बत में सांगपो नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगपो रिवर, सांगपो रिवर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सांगपो रिवर। कहां पर बोला जाता है? तिब्बत में। सांगपो रिवर, सांगपो नदी। ठीक है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश वाली बात की थी हमने। अरुणाचल प्रदेश में कहां पर एंटर करती है? ये एंटर तो करती है कहां पर? एंटर कहां पर करती है? यांग्याप दर्रे से। कहां पर करती है? यांग्याप दर्रे से, यांग्याप दर्रा। और अरुणाचल प्रदेश से एग्जिट कहां पर करती है? अरुणाचल प्रदेश एग्जिट करती है धुबरी नामक स्थान से। कहां से करती है? धुबरी। एग्जिट कहां करती है अरुणाचल प्रदेश में? धुबरी। और कहां पहुंच जाती है? असम में। असम में पहुंच जाती है। असम में कहां पर एंटर करती है? सदिया वाले क्षेत्र में एंटर करती है, असम में। और असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। क्या पड़ता है? असम में ही इसे ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम कहां पड़ता है? ब्रह्मपुत्र, असम में। बांग्लादेश में पहुंचती है। बांग्लादेश में से किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में इसे जो है जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से। ठीक है। उसके बाद बे ऑफ बंगाल में ये मिल जाती है। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, इतना आपके समझ में आ गया होगा। इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी टोटल लंबाई बात करें जाए तो 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर लेंथ है इसकी, 2900 किलोमीटर। और भारत में कितनी है? इंडिया में इसकी है 917 किलोमीटर, 917 किलोमीटर इसकी भारत में लेंथ है। ठीक है दोस्तों। भारत में इसकी लेंथ कहां पर है? कितनी है? 917 किलोमीटर। ये जो है बे ऑफ बंगाल में किसका निर्माण करती है? बे ऑफ बंगाल में निर्माण करती है किसका? डेल्टा का। ये बे ऑफ बंगाल में डेल्टा का निर्माण करती है।
कौन सा डेल्टा है? इस डेल्टा का नाम क्या है? इस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। क्या है? सुंदरवन डेल्टा। क्या नाम है? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा? सुंदरवन डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। ठीक है जी। डेल्टा क्या होता है? नदियों द्वारा बनाया गया मैदानी भाग ही क्या होता है? डेल्टा होता है। नदियों द्वारा बनाया गया मैदान ही भाग क्या होता है? डेल्टा होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये जो है इसमें एक अरुणाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है। अरुणाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है इस स्थान से, लगभग यहां से, जिसे कहते हैं दिबांग नदी। क्या कहते हैं? दिबांग रिवर। यहां से निकलती है दिबांग रिवर, दिबांग नदी। दिबांग नदी अब अरुणाचल प्रदेश में मिल जाती है। इसमें अरुणाचल प्रदेश में से निकलने के बाद दिबांग नदी ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दिबांग नदी में मिल जाती है, फिर आगे बढ़ती है असम वाले क्षेत्र में। तो असम वाले क्षेत्र में आगे बढ़ती है तो क्या होता है? उसके बाद थोड़ी सी आगे बढ़कर, जब ये थोड़ी सी आगे बढ़ती है, इस स्थान पर आगे बढ़ चलती है यहां पर, तो क्या होता है? ऊपर की तरफ तिब्बत से एक नदी निकलती है। यहां से तिब्बत से नदी निकलती है। कौन सी? एक नाम है लोहित नदी। कौन सी निकलती है? लोहित नदी। लोहित नदी जो कि तिब्बत से निकलती है। तिब्बत से निकलती है और कहां पर मिलती है? ये ब्रह्मपुत्र से पासी घाट नामक स्थान पर मिलती है। कहां पर मिलती है? पासी घाट नामक स्थान पर मिलती है। लगभग यहां पर ये जो है पासी घाट नामक स्थान पर ये मिल जाती है। इसे क्या कहा गया है? पासी घाट। लोहित नदी कहां से निकलती है? तिब्बत से। तिब्बत से वो असम में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। और किस स्थान पर मिलती है? असम में मिलती है, वो पासी घाट नामक स्थान पर। ठीक है। उसके बाद जब दिबांग नदी इसमें मिल जाती है, दिबांग नदी सांगपो रिवर में मिल जाती है, तब इसी स्थान पर जब दिबांग नदी मिलती है, इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है। लोहित प्लस ब्रह्मपुत्र किस स्थान में मिलते हैं? पासी घाट पर। ठीक है। पासी घाट पर लोहित नदी और ब्रह्मपुत्र नदी कहां मिलती है? पासी घाट पर। ठीक है। एक और पॉइंट है कि लोहित नदी में लाल अवसाद पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लोहित नदी में लाल अवसाद पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लाल अवसाद पाए जाते हैं। और लाल अवसाद पाए जाते हैं, इसी वजह से लोहित नदी को खूनी नदी भी बोला जाता है, ब्लडी रिवर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लडी रिवर। यहां पे कह सकते हैं आप इसे खूनी नदी। खूनी नदी किसे कहा जाता है? लोहित नदी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें क्या पाए जाते हैं? लाल अवसाद पाए जाते हैं, और इसी वजह से क्या कहा जाता है? खूनी नदी भी कहा जाता है। ठीक है। अब क्या है? इस नदी पर एक डैम भी बना हुआ है। कौन सा डैम बना हुआ है? लोहित नदी पर ही बना हुआ है। क्या? लोहित नदी पर ही क्या बना हुआ है?
भूपेन हजारिका बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है? भूपेन हजारिका बांध। किस पर है? लोहित नदी पर ही भूपेन हजारिका बांध है। बना हुआ है। भूपेन हजारिका बांध जो है इस नदी पर बना हुआ है। अब ये किस क्षेत्र में है? ये असम वाले क्षेत्र में बना हुआ है। किस क्षेत्र में बना हुआ है? लगभग लगभग यहां पर बना हुआ है, इस क्षेत्र में, असम वाले क्षेत्र में ये जो है बना हुआ है। अब ये भूपेन हजारिका किन दो राज्यों को मिलाता है? भूपेन हजारिका दो राज्यों को मिलाता है। किन किन राज्यों को मिलाता है? असम और अरुणाचल प्रदेश में। असम और अरुणाचल प्रदेश दो राज्यों को मिलाता है। असम और अरुणाचल प्रदेश को मिलाता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है? 9150 मीटर। कितनी है? 9150 मीटर भूपेन हजारिका बांध की लंबाई है। भूपेन हजारिका बांध की लंबाई कितनी है? 9150 मीटर। अब हमने ये तो बता दिया कि ये दो राज्यों को मिलाता है, लेकिन राज्यों के किन क्षेत्रों को मिलाता है? असम के सदिया और अरुणाचल प्रदेश के ढोला नामक स्थान को मिलाता है। सदिया और ढोला, ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और ये कहां है? असम में। इनके बीच कौन सा बांध स्थित है? इनके बीच स्थित है भूपेन हजारिका बांध स्थित है, जिसकी लंबाई कितनी है? 9150 मीटर। क्लियर है? भूपेन हजारिका बांध कहां पर है? असम में है। किस नदी पर है? लोहित नदी पर है। कितनी उसकी लंबाई है? 9150 मीटर उसकी लंबाई है। और ये किन दो राज्यों को मिलाता है? ये असम और अरुणाचल प्रदेश दो राज्यों को मिलाता है। असम में किस क्षेत्र से मिलाता है? असम में सदिया तथा अरुणाचल प्रदेश के ढोला नामक स्थान को मिलाता है। क्लियर है? क्लियर हुआ इतना आपको? इस वजह से इस नदी को जो दो जगह बनाता है ना, सदिया और ढोला को, इस नदी को सदिया ढोला बांध भी बोला जाता है। इस बांध को क्या बोला जाता है? सदिया ढोला बांध भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सदिया ढोला बांध। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं बात करूं, तिब्बत से एक नदी और निकलती है। तिब्बत से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है सुबनासिरी नदी। क्या नाम है? सुबनासिरी नदी। यहां से एक नदी और निकलती है, सुबनासिरी नदी। क्या नाम है इसका? सुबनासिरी नदी। क्या नाम है? सुबनासिरी नदी निकलती है असम से, सॉरी तिब्बत से। वो भी जो है सुबनासिरी नदी इसमें आकर मिलती है असम वाले क्षेत्र में। थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, इस वाले क्षेत्र में यहां पर लगभग आकर मिलती है सुबनासिरी नदी। किसमें मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। अब ये कहां पर मिलती है? ये लखीमपुर नामक स्थान पर मिलती है। सुबनासिरी नदी कहां मिलती है? लखीमपुर नामक स्थान पर मिलती है। किस पर मिलती है? लखीमपुर। लखीमपुर नामक स्थान पर मिलती है। यहां लिख देता हूं, सुबनासिरी प्लस ब्रह्मपुत्र कहां मिल रही है? लखीमपुर। कहां मिल रही है? ये लखीमपुर नामक स्थान पर मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, ये नदी जो है ना, अरुणाचल प्रदेश के सुबनासिरी है ना, ये यहां पर अरुणाचल प्रदेश है, दो पहाड़ियों से होकर गुजरती है। किन पहाड़ियों से गुजरती है? एक तो डाफला पहाड़ी है और एक नीनी पहाड़ी है। अरुणाचल प्रदेश की दो पहाड़ियों से गुजरती है,
डाफला और मिमी पहाड़ियों से। ये किस कहां से गुजरती है? यह डाफला तथा मिमी पहाड़ी से गुजरती है। डाफला पहाड़ी कहां पर है? डाफला पहाड़ी और मिमी पहाड़ी कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में, लगभग इस स्थान पर। इन दो पहाड़ियों से गुजरती है कौन सी? सुवर्णाश्री नदी। क्वेश्चन क्या बनेगा कि सुवर्णाश्री नदी ब्रह्मपुत्र में किस स्थान पर मिलती है? लखीमपुर में। उसके बाद सुवर्णाश्री अरुणाचल प्रदेश के किन दो पहाड़ियों से होकर गुजरती है? कौन सी है? डाफला और मिमी पहाड़ी से होकर गुजरती है। ठीक है। एक नदी आती है नागालैंड से। कौन सी नदी आती है? नागालैंड से आती है, इस स्थान से, जिसे कहते हैं, नागालैंड से एक नदी आती है। कौन सी नदी है? धनसिरी नदी। कौन सी है? धनसिरी नदी नागालैंड से आती है। कौन सी है? धनसिरी नदी। जो कहां से आती है? नागालैंड से आती है और लखीमपुर नामक स्थान पर ही मिल जाती है। इसी स्थान पर इस नदी में मिलती है। ठीक है दोस्तों। धनसिरी नदी किस राज्य से निकलती है? नागालैंड से निकलती है। किस स्थान पर? ब्रह्मपुत्र में मिलती है। लखीमपुर नामक स्थान पर मिलती है, ब्रह्मपुत्र में। ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है? सॉरी, ये लखीमपुर से नहीं, लखीमपुर में नहीं मिलती है। ये जो है लखीमपुर से थोड़ा सा 10 किलोमीटर आगे इस स्थान में मिलती है। इसे लखीमपुर ही बोला जाता है लगभग मैप में, क्योंकि लखीमपुर से लगभग 10 किलोमीटर आगे ही मिलती है। ये लखीमपुर से 10 किलोमीटर आगे मिलती है। कहां पर? धनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र में, इसलिए इसे लखीमपुर ही बोल दिया जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर ही, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर ही एक द्वीप बना हुआ है, जिसे कहते हैं माजुली द्वीप। क्या है? माजुली द्वीप बना हुआ है असम में। इस स्थान पर लगभग माजुली द्वीप है। इस स्थान पर क्या है? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप, अब द्वीप किसे कहते हैं? जिसके चारों ओर क्या हो? पानी स्थित हो। क्या हो? जिसके वह नदी, वह जमीन का हिस्सा या फिर पार्ट ऑफ लैंड, जिस जमीन का हिस्सा जिसके चारों ओर क्या हो? पानी स्थित हो। क्या स्थित हो? पानी स्थित हो। जल से घिरा हुआ जमीनी भाग। एक मिनट दोस्तों, मैं पानी पी लेता हूं। चलिए थोड़ा सा माजुली द्वीप के बारे में पॉइंट बन जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं डिटेल में। ठीक है। माजुली द्वीप, माजुली द्वीप ये क्या है? ये एक नदी द्वीप है। कैसा है? ये एक नदी द्वीप है। ये एक नदी द्वीप है। किस नदी पर है ये? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहां पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और कहां पर है? असम क्षेत्र में। कहां पर है? असम में। ये एक नदी द्वीप तो है, साथ ही साथ विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा। इसे 2016 में
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। इसे 2016 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। कब किया गया? 2016 में। 2016 में शामिल किया गया। इसके बाद 2016 में ही इसे एक जिला भी घोषित कर दिया गया। 2016 में ही जिला घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? जिला घोषित। 2016 में से जिला घोषित कर दिया गया। इससे पहले असम का एक जिला है जोरहट नाम से, उसका ये भाग था। इससे पहले ये जोरहट जिले का भाग था। जिले का भाग था। समझ में आ रहा है ना? यहां से क्वेश्चन क्या बनते हैं कि माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहां पर स्थित है? असम वाले क्षेत्र में स्थित है। इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कब शामिल किया गया? इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2016 में शामिल किया गया। 2016 में शामिल किया गया। और ये पहले किस जिले का भाग था? ये जो है जोरहट जिले का भाग था। किस जिले का भाग था? जोरहट जिले का भाग था। और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हुआ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। नदी को आगे बढ़ाएंगे तो दोस्तों यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये असम वाले क्षेत्र से एग्जिट करेगी। कहां से एग्जिट करेगी? असम वाले क्षेत्र से। मैंने बताया था अभी ये असम में किस क्षेत्र से एग्जिट करती है? धुबरी नामक स्थान से। कहां से करती है? धुबरी नामक स्थान से। कहां से एग्जिट करती है? धुबरी नामक स्थान से। ठीक है। उसके बाद एक एक पॉइंट समझ के चलना, आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, धुबरी नामक स्थान पर बाहर निकलने के बाद ये एंटर कर जाती है कहां पर? बांग्लादेश में। जब ये बांग्लादेश में थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो सिक्किम वाले स्थान से एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं तीस्ता रिवर। क्या कहते हैं? तीस्ता नदी। क्या नाम है? तीस्ता नदी। अब ये तीस्ता नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तीस्ता नदी के बारे में नोट लिख लेते हैं। तीस्ता नदी ये कहां से निकलती है? ये जेमू ग्लेशियर से निकलती है। किस ग्लेशियर से निकलती है? जेमू ग्लेशियर से। किस ग्लेशियर से निकलती है? जेमू ग्लेशियर से निकलती है। किस राज्य से निकलती है? सिक्किम से। कहां से निकलती है? सिक्किम राज्य से। किस ग्लेशियर से? जेमू ग्लेशियर से। अब ये तीस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी में कहां पर मिलती है? बांग्लादेश में। ये ब्रह्मपुत्र में बांग्लादेश में जाकर मिलती है। बांग्लादेश में मिलती है। कहां मिलती है? बांग्लादेश में मिलती है। और बांग्लादेश में जब ये नदी मिलती है
इसी स्थान पर ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना पड़ जाता है। यहीं से ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना अलग है, यमुना अलग है। यमुना भारत की नदी है और ये जमुना बांग्लादेश की नदी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक और नदी के बारे में बात करते हैं। बराक नदी। क्या नदी? बराक नदी। बराक नदी से पहले हम बात करते हैं पद्मा नदी के बारे में। किसके बारे में? पद्मा नदी। अब आप लोगों को तो पता है कि पद्मा नदी किस नदी का नाम था। पद्मा नदी मैंने आप लोगों को बताया था, जब गंगा नदी उत्तर भारत से बहते हुए पश्चिम बंगाल के बाद जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम क्या पड़ जाता है? पद्मा नदी पड़ जाता है। तो पद्मा नदी किस नदी का नाम है? बांग्लादेश का, सॉरी गंगा नदी का। तो गंगा नदी ऊपर से बहते हुए आएगी और जब इसमें मिलेगी, इसी स्थान पर जब गंगा नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है, उस स्थान पर पद्मा नदी के मिलने के बाद जमुना नदी का नाम क्या पड़ जाता है? जमुना नदी का नाम पड़ जाता है मेघना। क्या पड़ जाता है? मेघना नदी पड़ जाता है। इस स्थान पर क्या पड़ जाता है? यहां पड़ता है जमुना और यहां क्या पड़ जाता है? यहां पड़ जाता है मेघना। क्या पड़ जाता है? मेघना। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? मेघना पड़ जाता है। उसके बाद नागालैंड से एक नदी और निकलती है। नागालैंड से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है बराक नदी। क्या नाम है? बराक नदी। बराक नदी। नागालैंड से बराक नदी निकलती है जो कि मणिपुर की तरफ जाती है, फिर मिजोरम की तरफ जाती है, फिर ऊपर से होकर असम में आती है। असम से मेघालय होते हुए मेघना में जाकर मिल जाती है। किसमें मिलती है? मेघना में जाकर मिलती है। किन किन राज्यों से गुजरती है ये? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और असम। ठीक है, और जो मेघालय वाला क्षेत्र है उसका कुछ ही पार्ट में होकर गुजरती है, थोड़े से पार्ट में होकर, यहां से लगभग यहां से, इसलिए ये मेघालय को से काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, यहां पर मिलती है ये मेघना नदी में। कहां मिलती है? मेघना नदी में। कहां पर मिलती है? ये इसका स्थान का नाम क्या है? ये है चांदपुर नामक स्थान पर मिलती है। चांदपुर नामक स्थान पर। चांदपुर नामक स्थान पर कौन सी नदी मिलती है? बराक नदी। बराक नदी कहां से निकलती है? नागालैंड से। नागालैंड से होते हुए किन किन राज्यों से गुजरती है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और असम के बाद बांग्लादेश में वो चांदपुर नामक स्थान पर किस में मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र में। ब्रह्मपुत्र मतलब मेघना नदी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यह रहा पूरा ब्रह्मपुत्र नदी का पूरा नदी तंत्र। इसके बाद आपसे मैं ये पूछूं कि बताइए कि ब्रह्मपुत्र की दाएं से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? दाईं ओर से। एक बात मैं बता दूं, जिस तरफ नदी बहती है उसका दायां आप दिशा के अनुसार लगा सकते हो। अगर नदी इस तरफ बह रही है, किस तरफ बह रही है? इस तरफ कौन सी साइड है?
इस तरफ है पश्चिम साइड, वेस्ट साइड, और वेस्ट के साइड का दायां ऊपर की तरफ होता है, क्या होता है, ऊपर की तरफ, नीचे क्या होता है, बायां होता है। जरा ध्यान से देखो, मैं बोलूं इसकी दाएं से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, लोहित नदी, सुवर्णश्री, तीस्ता, गंगा नदी, ये सब क्या है, इसकी दाएं से मिलने वाली नदियां हैं। मैं बोलूं बाएं से मिलने वाली नदियां, बाएं से मिलने वाली कौन कौन सी हैं, दिबांग, दिबांग के बाद धनसिरी, बराक, और इतनी ही नदी क्या है, बाएं से मिल रही हैं। ठीक है दोस्तों, लोहित नदी भी, लोहित तो दाएं से मिलती है। चलिए, उसके बाद ये जो है आगे बढ़कर बांग्लादेश के पार करने के बाद इस तरह से कुछ क्षेत्र बनाती है, किसका, डेल्टा बनाती है। ये जो है आपको डेल्टा का निर्माण करती है, ये वाली मैं बता दूं कुछ इस प्रकार से। ये जो नीला नीला दिख रहा है आपको, ये तो है पानी, और इनके बीच में ये है मैदानी भाग। ये मैदानी भाग का निर्माण कर रही है। मैदानी भाग किस पे, ये अपने साथ अवसाद बहाकर लेके आती है, और उस अवसाद को ये जो है बे ऑफ बंगाल में लाकर छोड़ती है, जिससे क्या होता है, मैदानी भाग का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, कहां मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। इस सुंदरबन डेल्टा, ये क्या है, सुंदरबन डेल्टा है, कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा। इसका अगर मैं बात करूं दक्षिणी भाग, ये भाग, दक्षिणी भाग भारत में पड़ता है, कहां पर है, भारत में स्थित है। चलिए दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र से नदी से रिलेटेड क्वेश्चंस किस प्रकार बनते हैं, एक एक पॉइंट को समझ के चलो। मैं पूछूं सबसे पहले, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है, तिब्बत से। तिब्बत में कहां से, चेमा युंगडोंग ग्लेशियर से। चेमा युंगडोंग ग्लेशियर से, ये भी कहां से, मानसरोवर झील से। तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है, सांगपो नदी से नाम से जाना जाता है। ये भारत में किस दर्रे से एंटर करती है, यांग्याप दर्रा। किस राज्य में एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश में। असम में किस क्षेत्र से एंटर करती है, असम में ये एंटर करती है असम में एंटर करती है किस क्षेत्र से, सदिया नामक स्थान से, सदिया वाले क्षेत्र से। खूनी रिवर किसे कहा जाता है, खूनी रिवर किसे कहा जाता है, खूनी रिवर कहा जाता है लोहित नदी को, जो कहां से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। किस वजह से खूनी रिवर कहा जाता है, उसे खूनी रिवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, लाल अवसर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं माजुली द्वीप कहां पर है, माजुली द्वीप क्या है, ये असम में है। माजुली द्वीप ये कैसा द्वीप है, ये जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। उसके बाद मैं अगर बात करूं कि इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कब शामिल किया गया था, इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2016 में शामिल किया गया था। उसके बाद मैं अगर बात करूं कि इसे जिला घोषित कब किया गया, 2016 में घोषित किया गया। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र कहां पड़ा, असम में पड़ा। उसके बाद मैं बात करूं कि जमुना नाम कहां पड़ा, बांग्लादेश में नाम पड़ा। और मेघना नाम कहां पड़ा, वो भी बांग्लादेश में पड़ा। ठीक है,
सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? ब्रह्मपुत्र नदी करती है। सुंदरबन डेल्टा का दक्षिणी भाग किस देश में स्थित है? दक्षिणी भाग भारत में स्थित है। ठीक है। सुंदरबन डेल्टा को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 1987 को शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 1987 में शामिल किया गया। ठीक है। इतने क्वेश्चंस आपके ब्रह्मपुत्र से बनते हैं। इसके अलावा तीस्ता नदी किस नदी में मिलती है? ब्रह्मपुत्र में। कहां पर मिलती है? बांग्लादेश में। तीस्ता नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? जम्मू ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है दोस्तों, इतने क्वेश्चंस आप लोगों के इस वीडियो में देखने के लिए मिले। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।